सभापति महोदय, मुझे कोई संदेह नहीं है, मैं जानता हूं कि इनको गांधी से नफरत है और मोटे तौर पर कहूं ये सभापति महोदय गांधी के कातिल हैं। गांधी के विचार से इनका कोई रिश्ता नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता गांधी को खत्म करने में लगे हैं, लेकिन इनको गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। तुम्हारे खत्म होने से गांधी खत्म नहीं हो जाएंगे। दुनिया में गांधी से बड़ा कोई आदमी नहीं हुआ सभापति महोदय। सोवियत रूस को छोड़ के दुनिया का कोई झंडा ऐसा नहीं था जो महात्मा गांधी के निधन के समय न झुका हो। तो ये लोग बहुत गलतफहमी के शिकार हैं। ये गांधी को समाप्त करने में लगे। सभापति महोदय, मैं एक ही निवेदन आपके मार्फत करना चाहूंगा। ये जो मनरेगा है इसके बारे में ये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की जो स्थायी समिति थी, जिसके अध्यक्ष सप्तगिरी शंकर उलाका, उन्होंने 2 सिफारिशें की। एक सिफारिश तो ये की कि ये काम का दिन 100 दिन से बढ़ा करके 150 दिन होने चाहिए, और दूसरी जो सिफारिश सभापति महोदय उन्होंने ये की कि मनरेगा का जो श्रमिक है, मजदूर है, उसको कम से कम 400 रुपया मजदूरी मिलना चाहिए। सभापति महोदय, ये बैठे हैं कृषि मंत्री, पता नहीं किस गलतफहमी के शिकार हैं। सभापति महोदय, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोकसभा में अपने जवाब में सरकार ने कहा है कि अब तक ग्रामीण अंचल में मनरेगा से सिर्फ 100 जगह 100 लोगों को नहीं, 100 श्रमिकों को नहीं, 1 साल में 50 दिन काम मिला है। सभापति महोदय, ये लिखने को कुछ भी लिख दे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि व्यावहारिक तौर से हमें यह समीक्षा करनी चाहिए कि मनरेगा का जो मजदूर है उसको कितने दिन काम मिल रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा। आज मनरेगा की जो मजदूरी है, मंत्री जी आपको जानकारी क्या है? आज जानकारी है सभापति महोदय कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा के श्रमिक को मिलता है 225 रुपए रोज, 252 रुपए रोज। नागालैंड में मिलता है 242 रुपए, 241 रुपए। बिहार में 255 रुपए। मध्य प्रदेश में मनरेगा के मजदूर को यहां से आते हैं कृषि मंत्री 261 रुपए। सभापति महोदय, हमारा खुद गांव से रिश्ता है और खेती करते हैं। आज गांव में मजदूर को तनख्वाह मिल रही है, वेतन मिल रहा है कम से कम 500 रुपए रोज। मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा। सभापति महोदय, आपकी शर्तों पर कौन मनरेगा का मजदूर काम करेगा जब उसके सामने एक विकल्प है कि उसे 500 रुपया रोज मिल रहा है और आप दे रहे हैं उसे 252 रुपए उत्तर प्रदेश में? तो किसी भी कीमत पर उसका आकर्षण मनरेगा के प्रति नहीं बढ़ेगा। सभापति महोदय, ये काम आपने और आलीशान कर दिया। आपने राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर कर दिया 60%, 40%, 60% आपका। सभापति महोदय, राज्यों की वित्तीय स्थिति के बारे में आप लोग भली बात जानते हैं। तमाम राज्य तो ऐसे निर्धन राज्य हैं जो रोज बेचारे केंद्र से आग्रह करते हैं उन्हें विशेष पैकेज दिया जाए। तमाम राज्यों का पैसा दबा करके आपने राज्यों को दिया ही नहीं, दबा करके बैठ दिया। सभापति महोदय, ये राज्यों पर अत्यधिक भार डालना, इसका सीधा मतलब यह है कि इस योजना के बारे में इनका दृष्टिकोण साफ होना चाहिए कि किसी भी कीमत पर आगे आने वाले समय में ये योजना के संचालित होने में मुझे शक है। मैं आपके मार्फत सभापति जी आग्रह यह करना चाहूंगा सभापति महोदय, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में यह है कि 2050 तक शहर की और गांव की आबादी लगभग आधी हो जाएगी। बहुत तेजी के साथ ग्रामीण अंचल से पलायन हो रहा शहरों की ओर से। उस पलायन को रोकने के लिए हमें जो गंभीर प्रयास करने चाहिए वो प्रयास नहीं हो रहे। कोई नीति आपकी नहीं है। गांव में जो कुटीर उद्योग धंधे थे सभापति महोदय, वो खत्म हो गए। लोगों के पास काम नहीं है। और मुझे माफ करें, ये जो योजना है, इस योजना से भी गांव के श्रमिकों को रोजगार मिलना चाहिए। सभापति महोदय, वो रोजगार नहीं मिल रहा है। ये कुल मिलाकर के स्थिति आज ये है सभापति महोदय
कि इसको और ज्यादा इन्हें व्यावहारिक बनाना चाहिए था। गांव के मजदूरों के साथ कैसे इंसाफ और ज्यादा हो। सभापति महोदय, इनकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। मैं आपके मार्फत सभापति महोदय, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, भले आदमी बीच में ज्यादा टोका नहीं करते। मैं खत्म कर रहा हूँ 2 मिनट। सभापति महोदय, अब मैं एक ही निवेदन साहब से कहना हूँ, शिवराज सिंह चौहान भैया बैठे हैं, आपने इसका नाम क्या बदल दिया? सभापति महोदय, इनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इस योजना का नाम बदल करके आप नाथूराम गोडसे योजना कर दीजिए। यही आप चाहते तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।